और यहाँ के जो शिष्य परंपरा जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि महाराज जी आश्रम पूरी तरह से गंदा हो रहा है। आपके गुरु भाई का दारू के अड्डे बना लिए हैं, इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस पे एक बंदा जो आजाद चौहान नाम का बंदा था, वो दारू की बाटने लेकर आश्रम में पीने आ गया और मैंने जब देखा उसको बोला तो मेरे साथ गाली गलौज कर नसीहत देनी चाहिए। वो प्रशासन भी नहीं इस आश्रम में आके मेरे ऊपर आरोप डाल। विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त पुरानी बाजार में स्थित उदासीन अखाड़े में खड़ा हूं और यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत नामी संत पंकज मुनि जी महाराज हैं। ये आजकल काफी परेशान हैं क्योंकि इनके पीछे जो कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस जो आश्रम है उदासीन आश्रम, इसकी जमीन पर न केवल कब्जा कर रहे हैं बल्कि तमाम तरह की परेशानियां भी उत्पन्न कर रहे हैं। मसलन इनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। गुरुजी आ गया जी। और आरोप लगा रहे हैं गुरुजी और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग तो कर रहा है लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। गुरुजी आप बताइए क्या मसला है? मसला ये है कि यहाँ आजाद चौहान नाम का जो बंदा है, कुछ लोगों के द्वारा उसको राजनीतिक षड्यंत्र प्राप्त है, समझ रहे हैं, जो बाजू के मोहल्ले में रहता है और इसके पहले इसकी फैमिली के जो लेडीसें हैं उनसे भी प्रॉब्लम है। कभी भी इस आश्रम में आके मेरे ऊपर आरोप डाल सकते हैं, तो अन्यथा इस पे प्रशासन संज्ञान ले कि किसी प्रकार की ये लोग हरकत न कर पाए। और प्रशासन भी कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक प्रेशर के दबाव के कारण उस बंदे को छोड़ देती है। जो उसको नसीहत देनी चाहिए वो प्रशासन भी नहीं दे रहा है। उसको कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स मैन का उसके ऊपर हाथ है, जिसके कारण वो हमारे आए दिन आश्रम में दारू पीना और रोलबाजी करना, गाली गलौज करना, कभी उसकी बीवी को भी लेकर आ जाना। एक दिन रात को 11 बजे आके यहाँ रोल करने लगा वो और उसकी बीवी, जो मैंने यहाँ से हटाया। तो मुझे ये लग रहा है ये लोग किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र कर मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का अलीगल आरोप न डालें और मुझे इनके ऊपर डाउट है। इसलिए प्रशासन से ये मेरी गुहार है कि इन लोगों पर पैनी दृष्टि रखी जाए और उनको हिदायत दी जाए कि इस प्रकार से कोई गतिविधि आश्रम में न करे। नहीं, आपने एक कल एप्लीकेशन दिया, उस पर मुकदमा लिख गया, वो क्या मामला था? कल मामला ये था कि एक बंदा जो आजाद चौहान नाम का बंदा था, वो दारू की बाटने लेकर आश्रम में पीने आ गया और मैंने जब देखा उसको बोला तो मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा कि बाबा तुझे मार डालेंगे, ऐसा करेंगे। और जो अनलीगल ढंग से हमारे इस आश्रम की कुछ जमीन को भी कब्जा किया जा रहा है, जो पोखरा के बाजू में हमारे कुछ जमीन है उसको भी प्रशासन से गुहार है कि उस कब्जे को भी हटाया जाए। इसके लिए भी मैं आवेदन माननीय एसडीएम साहब को देना चाहूंगा, महोदय को। आपने एसडीएम साहब को आवेदन दिया अब तक? अभी नहीं दिया है उस विषय में, अभी उस विषय में विचार चल रहा है कि कैसे दिया जाए और किस प्रकार से किया जाए इस कार्य को। गुरु भाई का क्या मसला है? गुरु भाई लगातार जो है यहाँ पे अब रह नहीं रहे हैं, तो उस कारण से भी कोई गुरु भाई एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ रहता था, उसके बाद मेरे को महंत बनने की कोई इच्छाएं नहीं थी। मैं बाहर, मेरे को गुजरात, राजस्थान, एमपी के अन्य आश्रमों को संभालना पड़ता रहा और यहाँ के जो शिष्य परंपरा जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि महाराज जी आश्रम पूरी तरह से गंदा हो रहा है, आपके गुरु भाई गंदा कर रहे हैं। जो उनका नाम मंगलदास जी महाराज है और अनलीगल ढंग से एक महिला जो है बाजू में रहती, जो आजाद की माँ है, इनके साथ उनको अवैध संबंध भी है, जो पूरी फैमिली को ये कुछ समय पहले यहाँ आश्रम पे रखना शुरू कर दिए थे, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। इसलिए ये चीज के लिए हमारे संत समाज को भी जागृत करना चाहता हूँ कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और जितने भक्त और शिष्य हैं कि जो इनको इस प्रकार से गलत गतिविधियां नहीं की जाए। ये आश्रम बाबा गोपाल दास जी ने जो हमारे गुरुद्वारा है, हमारे दादा गुरु लगते हैं और मुझे इस चीज की क्षति हो रही कि जो इस जमीन को अलीगल ढंग से बेचना शुरू कर दिए। आश्रम में काफी नुकसान हुई, काफी यहाँ के बर्तने जो लोग ले गए, बेचे और जो दारू के अड्डे बना लिए हैं। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस पे संज्ञान ले। बगल में आपके आश्रम में स्कूल भी चलता है और तमाम गतिविधियां होती हैं, हर साल बड़े पैमाने में भंडारे और यज्ञ वगैरह का आयोजन भी किया जाता है, उसमें कोई दुविधा तो नहीं उत्पन्न हो रही है? एक्चुअली उसमें पब्लिक भक्तों की संख्या कम हो गई, जो हमारे गुरु भाई उनके कारण कम हो गई, क्योंकि नशा व्यसन में ज्यादा डूब चुके हैं। इस कारण थोड़ा भ्रष्ट टाइप के व्यक्ति हैं, जो उनको भी मैं स्पष्ट बोलता हूँ। अब इसके लिए सभी सेवक और भक्तों से ही गुहार है कि गुरुद्वारों को आगे ले जाना है, ऊंचाइयों पर, तो सबको इस काम में सहयोग देना है। ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और संतों के लिए बड़ा जो है काम करती है। योगी सरकार चाहती है कि संतों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या गुहार लगाएंगे मुख्यमंत्री से? मैं यही मुख्यमंत्री से गुहार लगाता हूं कि हमारे इस स्थान की जो जमीन कब्जा की गई ये छुड़वाई जाए। और दूसरी घटना ये है यहाँ पे कि जो यहाँ शराबी लोग आते हैं, मवाली लोग आते हैं,
दारूडिया लोग आते हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। पुलिस प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ, 1-2 जवानों की ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है। तो ये थे पंकज मुनि जी महाराज, जिन्होंने जो है अपनी समस्या बताई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर किस तरह से जांच करता है और क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल ये जो उदासीन आश्रम है, इसका अपना एक इतिहास रहा है, खासकर बलरामपुर जिले में जहां-जहां उदासीन आश्रम है उसका एक अपना इतिहास रहा है और बड़ा ही बृहद इतिहास रहा है। अब इनके ही गुरु भाई अगर इसे कहीं न कहीं गंदा कर रहे हैं या कुछ किसी तरह से दूषित करने का काम कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं भक्तों और यहाँ के सेवादारों के लिए परेशानी का सबब है। और इसी का नतीजा है कि आज एक महंत को यहाँ पर सामने आकर मीडिया के सामने जो है अपनी बात कहनी पड़ रही है। बलरामपुर से पूर्वांचल पोस्ट के लिए योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।